हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए आज हम यहाँ से शुरू करते हैं जी। कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा साइंस। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग बात कर रहे हैं डोमेन ऑफ एआई। अभी तक जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज़ तो समझ चुके हैं कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक इसको क्या ना मिले, डेटा ना मिले। तो मतलब डेटा ही इसका एक कह सकते हो एक एआई का वजूद है। मतलब बिना डेटा के एआई कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है। अब कार कैसे चलेगी? या तो उसको फ्यूल मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, है ना, डीजल पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी, तीनों में से कुछ भी उसको मिलेगा तभी जो है वो काम करेगी। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या है, खड़ी हुई एक डब्बा है, आप उसका क्या यूज़ ले सकते हो? कुछ भी नहीं। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिना डेटा के कुछ नहीं, डब्बा खाली, नथिंग। आप इसको डेटा दोगे तभी ये काम है जो कर पाएगी। इसको एक उतने अमाउंट ऑफ डेटा है जो मिलना ही मिलना चाहिए अगर आप इससे काम करवाना चाहते हैं तभी। ठीक है, अगर आपने इसको डेटा दिया तो आपको काम है जो करके आएगा। अदरवाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में अगर डेटा नहीं है तो। ये चीज़ हमने अभी तक जान ली है ना, कि एआई का जो एक कह सकते हो खाना है वो क्या है, डेटा है। ओके, अब हम इसी डेटा के ऊपर है जो बात करेंगे, क्योंकि डेटा अलग अलग तरीके से हमारे मशीन को है जो प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे डेटा कुछ हो गया टेक्स्ट के अंदर, है ना, कुछ आप कह लो कि फ़ोटोज़ के थ्रू डेटा हो गया, विजुअल का डेटा। कुछ आप कह लीजिए कि अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ तो ये भी क्या है, एक डेटा है ना। तो आपकी अलेक्सा, आपकी सिरी कैसे समझ पा रही है? आप उसको बोल करके चीज़ें बता रहे हो। आपने कुछ लिख करके चीज़ है जो दी है तो वो लिखी हुई चीज़ कैसे समझे? तो डेटा के अलग अलग टाइप है जो हो सकते हैं, और उसी टाइप के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दी, तीन क्षेत्र, तीन कैटेगरीज बना दी यहाँ पर। कि अगर इस तरीके का डेटा है कि भाई लैंग्वेज से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ या फिर कुछ लिखा हुआ समझा जाए, तो उस कैटेगरी को हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैटेगरी एनएलपी के अंदर डाल दिया। कुछ फोटो से रिलेटेड है तो उस तरीके के डेटा की एक कैटेगरी बन गई जिसको कंप्यूटर विजन कह दिया। अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक, टेक्स्ट, इस तरीके के डेटा को यहाँ डेटा साइंस के अंदर है जो डाल दिया। तो तीन डोमेन हो गए यहाँ पर, किसके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ओके, तो अब हम इन्हीं तीनों को यहाँ पर हैं जो थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो एआई की बुक है उसमें ये तीनों एज ए चैप्टर भी हैं जो आपको पढ़ने हैं। अभी कुछ टाइम के बाद में जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आपके पास डेटा साइंस चैप्टर आएगा, कंप्यूटर विजन आएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आएगा। तो ये चैप्टर्स को आप बड़े ही डीप में पढ़ने वाले हो। यहाँ पर सिर्फ हम इसका एक मतलब, एक मीनिंग जानेंगे और एक क्वेश्चन मार्क के साथ चीज़ों को ख़त्म करेंगे कि भाई वाओ, मतलब इसका एक चैप्टर अलग से क्यों बना है डेटा साइंस का। आप इसको 5 मिनट की क्लास में ख़त्म नहीं कर सकते। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे आखिरकार डेटा साइंस है जो हमारी काम करती है। तो उस हिसाब से हमारे पास चैप्टर होगा जिसको हम पढ़ेंगे। वैसे ही एनएलपी का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, वैसे आपके पास कंप्यूटर विजन का चैप्टर है। लेकिन यहाँ पर हम इसको एज ए यहाँ पर जो कह सकते हो कि भाई एक डेफिनेशन के तौर पर इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई ये जो तीन डोमेन है इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ताकि हम उन चैप्टर्स के अंदर इनको ढंग से समझ पाएँ। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? डेटा साइंस की। अब ये चीज़ है कि भाई ये जो डेटा साइंस है ना, ये बहुत ही पॉपुलर कह सकते हो, एक ऐसा डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बहुत ही पॉपुलर है। आपने आज आम है जो सुना होगा इस शब्द को। अगर आप यूज़ करते हो इंटरनेट, अगर हम कंप्यूटर पर या टेक्नोलॉजी से हम थोड़े बहुत भी वाकिफ़ हैं तो हमने डेटा साइंस शब्द बहुत सुना होगा। ये बहुत ही पॉपुलर डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब इसमें क्या चीज़ होती है कि ये ऑफ कोर्स जैसे नाम है इसका, डेटा साइंस, तो ये डेटा से रिलेटेड है। अब क्या है कि भाई डेटा इसके पास आएगा, मतलब जितना भी डेटा है टेक्स्ट की फॉर्म में या फिर आप कह लो कि भाई नंबर्स की फॉर्म के अंदर, वो डेटा सारा का सारा कैसे लेना है, उस डेटा को किस तरीके से कैसे स्टोर कराना है, देन उस डेटा को कैसे
एनालाइज करना है ताकि फ्यूचर में मैं उसका ढंग से यूज़ है जो कर पाऊँ। मतलब डेटा तो बहुत सारा है। हमने मान लो मैंने अपनी मशीन के अंदर वेदों का ज्ञान है जो फिट करा दिया, सारे वेदों का नॉलेज, सारी जो वेद थे जितने भी, मैंने सारा उनका डेटा डाल दिया। अब डेटा डाल दिया मैंने, वो स्टोर भी हो गया। अब आगे फ्यूचर में मुझे मान लीजिए मैंने कहा कि XYZ दवाई मुझे बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊं? डेटा है मेरी मशीन के पास, सारे वेदों का ज्ञान उसमें मैंने डाल दिया, लेकिन अब उस इतने सारे डेटा में से मुझे डेटा के किस हिस्से से काम है और कैसा काम है, जैसे मैंने कहा कि मुझे वही मेडिसिन बनानी है, तो अब उतने सारे डेटा में से अब जब उसने एनालाइज किया होगा तो उसने अलग अलग कैटेगरीज इंडेक्सिंग बनाई होगी या किसी भी तरीके से उसने कैटेगरीज के अंदर उसको डिवाइड किया होगा कि भाई अच्छा ये जो मेडिसिन है ये वेदों में से इस वेद के इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ से मुझे इसकी इंफॉर्मेशन है जो मिल सकते हैं, है ना। तो इतने सारे डेटा के अंदर से मेरी जो मेरे को जिससे काम था, अब वो एनालाइज होकर के मेरे पास उतना हिस्सा है जो आ जाएगा कि अच्छा ये मेडिसिन तुम इस तरीके से बना सकते हो, है ना। कि मतलब डेटा तो हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन उसको एनालाइज किस लिए करा रहे हैं? ताकि मैं अपने काम को बेहतर तरीके से है जो कर पाऊँ, है ना। उसका एक मीनिंगफुल सेंस है जो मेरे लिए निकल पाए। जैसे अब इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं। डेटा साइंस इज लाइक बीइंग अ सुपर हीरो इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। ऑलरेडी जान चुके हैं कि द मोस्ट पॉपुलर ब्रांच या डोमेन, इट हेल्प गैदर, लुक एट एंड अंडरस्टैंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दुनिया भर का डेटा है नंबर्स में, वर्ड्स के अंदर, लेकिन उसमें से उसको एनालाइज क्यों कर रहे हैं? ताकि उसका एक सेंस निकाल पाएं, एक मीनिंग है जो निकाल पाएं। इट्स लाइक सॉल्विंग अ बिग मिस्ट्री टू फाइंड आउट रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी डिडंट नो बिफोर। बहुत सारे डेटा को हम एनालाइज अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कभी हम उसके ग्राफ बना करके देख रहे हैं, कभी उसको टेबल की फॉर्म में देख रहे हैं, तो उसका एक मीनिंगफुल, एक सेंसिबल चीज़ जो हमारे काम आ सके। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने वेदों का ज्ञान डाल दिया अब अपनी मशीन में। अब मैंने कहा कि ये मेडिसिन कैसे बन रही है, तो अब उसने एनालाइज किया कि अच्छा ये इतने वेद हैं, इसमें इस पैराग्राफ के इस हिस्से में इस दवाई की जानकारी मुझे इस तरीके से मिलेगी और ये दवाई तुम ऐसे बना सकते हो। आई ना डेटा साइंस काम में? बिल्कुल। तो ये एक अलग ब्रांच इस तरीके के डेटा से रिलेटेड काम है जो करेगी। अब जैसे हम अगर एग्जाम्पल ले लें इसका, यूट्यूब का भी, है ना। आप हज़ारों वीडियोस डाल रहे हो इसके अंदर, तो यहाँ पर भी देखो क्या है, डेटा किस तरीके से हेल्पफुल, मीनिंगफुल है जो मेरे लिए बन रहा है या किसी भी क्रिएटर के लिए बन रहा है। आपको यहाँ पर अलग अलग लाइनों से दर्शाया जा रहा है कि आपकी कौन सी वीडियो है जो वो कितने व्यूज़ तक पहुँच गई, किस किस दिन, हर एक सेकंड का। मतलब डेटा का एक मीनिंगफुल और एक सेंसिबल तरीके से हम यूज़ कर पाए यहाँ पर। तो इस तरीके से उस डेटा को एनालाइज है जो किया जा रहा है ना। बहुत सारा देखो, आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से भी आपको उस डेटा से काम लेना है, तो उस तरीके से यहाँ पर देखो, मतलब बेस्ट टू बेस्ट कैसे मुझे प्रोवाइड, मतलब मेरी जो वीडियोस हैं मुझे ऐसा बताया जाएगा कि अच्छा तुम्हारी वीडियोस हैं उसके जैसी ये वीडियोस और भी हैं, और जहाँ पर ये यूज़र्स हैं जो आपके जा रहे हैं, तो आप किस तरीके की आगे फ्यूचर में वीडियोस है जो डालो। अब यहाँ तक भी चीज़ें आ जाती कि आपकी 5 मिनट की वीडियोस में सबसे ज़्यादा यूज़र्स कहाँ पर थे, कितने मिनट में, कितने सेकंड पर थे, और सबसे कम किस सेकंड्स में थे, है ना। तो डेटा का किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल है जो हो रहा है। कंपनीज बहुत सारी हैं जो इसका यूज़ है जो कर रही हैं। डेटा साइंस आज की डेट में आप कह लो कि इसलिए तो मोस्ट पॉपुलर है। मतलब आज की डेट में कहो ना कि सोने से भी ज़्यादा दाम है इसके डेटा के। तो डेटा जिसके पास जितना है ना वही बादशाह है आज की डेट में, आप कह लो वही राजा है। तो जितना डेटा होगा उतना ही बेहतर और बेस्ट रिजल्ट है जो हमारे पास में आ सकता है। अब जैसे यहाँ पर देखो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, या आपके व्यूज़ की बात कर लें, आपके वीडियो के ड्यूरेशंस के अंदर कब कब कितने कितने लोगों ने देखा, डेट वाइज, सेकंड वाइज, टाइम वाइज, कैसे हम हर तरीके से उसको हर एंगल से 360 एंगल से हम उसको देख पा रहे हैं, है ना। तो यस, यूट्यूब के एनालिटिक्स हमारे पास आ जाते हैं कि अच्छा आपकी अभी तक जितनी वीडियोस डाली उसमें मोस्ट पॉपुलर में ये है, और यहाँ कंट्री के लोग हैं जो इसको ज़्यादा देख रहे हैं, या मेल कितने देख रहे हैं, फीमेल कितने देख रहे हैं, है ना। तो हर एक एंगल से उसको एक जो है उसका एक मतलब डेटा का एक बेहतर और एक मीनिंगफुल
सेंस है जो बनाया जा रहा है ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ। अब जैसे इसका एक और बेस्ट एग्जांपल कि एक चीज़ को लेकर के अलग अलग जो है कह लो कि भाई वेबसाइट्स हैं या अलग अलग कंपनीज हैं वो जो है बेच रही हैं, सेल कर रही हैं। तो अब बहुत सारी ऐसी ऐप्स भी आती हैं कि आपकी अलग अलग जो प्राइस हैं अलग अलग कंपनीज के थ्रू, तो वो उसको क्या करेगी, एक ही फ्रेम में लेकर के आ जाएगी और आपको कंपैरिजन करवाएंगे कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ इतने की मिल रही है, इसके साथ ये चीज़ें हैं, और दूसरी में ये कितने की कैसे है जो मिल रही है। जैसे हम पॉलिसीज़ वगैरह को काफ़ी टाइम है जो देखते हैं, तो उसमें भी क्या यूज़ हो रही है, डेटा साइंस ही यूज़ है जो हो रही है ना, कि कैसे डेटा को कलेक्ट किया जाए, कैसे स्टोर किया जाए, एंड देन उसको कैसे एनालाइज किया जा सके ताकि वो एक बेहतर, एक इंफॉर्मेशन, एक मीनिंगफुल रिजल्ट है जो हमारे लिए प्रोवाइड करा पाए। राइट, ओके ओके। तो यहाँ तक हमने एक जो डोमेन है उसकी बात करी है, ठीक है। अब हम इसके दूसरे डोमेन की बात करते हैं। अच्छा, अगर मुझे किसी चीज़ को देखना है तो मैं ऑफ कोर्स अपनी आँखों का यूज़ करूँगी, है ना। अब कंप्यूटर को हम ये हक दे रहे हैं या ये चीज़ दे रहे हैं कि भाई वो हमारी इस दुनिया को कैसे देखे, तो हम इमेजेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू उसको ये डेटा है जो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। कौन सा डेटा, इमेजेस का, वीडियोस का डेटा, ऐसा डेटा हम इसको प्रोवाइड करा करके फिर हम उससे काम है जो अपने ले रहे हैं। कहता है कि कंप्यूटर विजन इन AI इज लाइक गिविंग आईज टू कंप्यूटर। हम मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसके आंखें हमने चिपका दी हैं, नहीं। तो क्या यूज कर रहा है हमारा कंप्यूटर, सेंसर्स का, कैमरास का यूज है जो कर रहा है कैप्चर करने के लिए विजन को, ठीक है, इमेजेस को। जस्ट लाइक वी सी एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, कंप्यूटर विजन हेल्प्स कंप्यूटर्स see and understand pictures and videos. It's like teaching them to recognize object, people and even emotions in photos, making them really smart about what they see on screen. ओके, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा कि जैसे हमारे मोबाइल्स हैं उसमें हम अपना आगे फेस करते हैं तो वो लॉक, फेस लॉक के थ्रू मोबाइल का लॉक है जो खुल जाता है ना। तो ये हम अपने जो मोबाइल है उसके अंदर हमने जो है मतलब उसको विजन दे दिया कि वो अपने कैमरा से मेरे फेस को कैप्चर करे और फिर इंटरनली जो है वो मिलान करता है कि अच्छा ये वही पर्सन है, तो उस अकॉर्डिंग वो दे देता है भाई, मतलब हमारा लॉक है जो खुल जाता है। अगर मैं मेरी ही फोटो अगर उसके सामने लेकर के आऊँगी कैमरा के, तो वो नहीं खोलेगा क्योंकि वो कहेगा कि नहीं, वैसा ही वो 3D के अंदर ही होना चाहिए, अब सामने वाला बंदा ही होना चाहिए, उसकी फ़ोटो से भी मैं नहीं खोलूँगा, है ना। तो मतलब किस तरीके का हम डेटा दे रहे हैं यहाँ पर, मतलब मैं वीडियो दे रही हूँ या फिर फ़ोटोज़ दे रही हूँ या ख़ुद भी उसके सामने कैमरा के सामने जा रही हूँ, है ना। तो हम जिस तरीके का डेटा दे रहे हैं बस उस तरीके से एक अलग ब्रांच या एक अलग डोमेन हो गया। ये अलग अलग डोमेन किस लिए बने हैं, किस लिए बने हैं, अलग अलग टाइप के डेटा के ऊपर हैं जो बने हैं। जहाँ टेक्स्ट का डेटा था या फिर नंबर्स के अकॉर्डिंग डेटा था, तो वहाँ डेटा साइंस का इस्तेमाल हो रहा था। अब हम फोटोज़ की बात कर रहे हैं, वीडियोज़ की, मतलब इस तरीके का डेटा हम अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कौन सा डोमेन हो गया, विज़न, डेटा कंप्यूटर विज़न हो गया। हम अपने कंप्यूटर को एक तरीके से हक दे रहे हैं कि भाई तुम, जैसे हम इस सृष्टि को देख पा रहे हैं वैसे ही तुम वो डेटा देख पाओ जो हम तुम्हें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा डेटा मैं उसको दूंगी तो ये उस अकॉर्डिंग अपना एक्ट है जो कर पाएगा। अपनी फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पर फोटोज़ डालते हैं, है ना, तो उसमें टैगिंग क्या होती है, फ़ोटो पे हमारे जैसे हम एरो लेकर के जाते हैं तो वो नाम भी बता देता है कि अच्छा ये पर्सन है। तो वो कहाँ से रिकॉग्नाइज किया होगा उसने, वो विज़न से ही किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये भी एक एग्जांपल है किसका, इसका कंप्यूटर विज़न का ही, है ना। तो एक कार है, जैसे हमने टेस्ला के काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जो देखे होंगे। तो अब वो कार किस तरीके से कर रही है कि भाई सामने जो आने वाली कार है वो कौन सी कार है या बस है या साइकिल है। तो वो कार है तो अगर कौन सी कार है, स्कूल बस है, मतलब बस है तो वो कौन सी बस है, स्कूल बस है या नॉर्मल बस है, तो उससे मेरी दूरी कितनी है, हम मुझे कितनी स्पीड है जो रखनी है, मुझे कहाँ से कट है जो लेना है ना। तो सेंसर्स का इस्तेमाल है जो कर रही होती है।
तो ये सारा किस में आता है, इसको कौन हैंडल कर रहा होता है, कंप्यूटर विजन ही हैंडल है जो कर रहा होता है। हम लोग कार चला रहे होते हैं तो हम अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और माइंड से सोच रहे होते हैं कि अच्छा मुझे अब इस अकॉर्डिंग कार है जो चलानी है, इस अकॉर्डिंग मुझे अब सामने जो भी आ रहा है ऑब्जेक्ट है उसको देखते हुए मैं कट लूंगा या धीरे करूंगा कार, है ना। तो वैसे ही सेल्फ ड्राइविंग कार्स है जो डिसीजन ले पा रही होती हैं। उसमें काफ़ी सारे सेंसर्स लगे होते हैं, कैमरास लगे होते हैं, तो एक ही साथ सब काम है जो कर रहे होते हैं और बिना एक्सीडेंट किए, बिना कोई गलती किए, तो वो बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पर एक्यूरेट या बेस्ट डिसीजन आप कह सकते हो उस अकॉर्डिंग जो है ले रही होती है और ऑफ कोर्स सेल्फ ड्राइविंग कार है जो काम कर रही होती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है जो मेनली यूज़ हो रही है, यहाँ पर यही कंप्यूटर विजन यूज़ हो रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल है जिसको समझने के लिए वो यही है, फेस लॉक इन स्मार्टफोन्स। तो हमारे फेस को देखते हुए हमारा जो मोबाइल है या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं डिवाइस, तो वो जो है अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेटा जा रहा है वो विजन वाला डेटा जा रहा है ना। कोई देख रहा है तो देख रहा है, हु इज देख रहा है, हमारी मशीन हमें देख रही है ना। तो ये जो है दैट इज कमिंग अंडर कंप्यूटर विजन, राइट। सेल्फ ड्राइव कार्स जो मैंने अभी आपको बता दिया है ना, तो सेल्फ ड्राइव कार भी इसी का ही एक बेस्ट एग्जांपल है, इस ब्रांच का ही, किसका, कंप्यूटर विजन का। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसमें जो कह लो कि भाई मेन हीरो है कहानी का, दैट इज कौन, डेटा। तो डेटा के ही अलग अलग टाइप हैं, टेक्स्ट की बात हो रही है, वर्ड्स की बात हो रही है, तो ऐसे डेटा के लिए डेटा साइंस का इस्तेमाल है। जो फिर दूसरे तरीके का डेटा कैसा हो सकता है, अगर हम आप एक नेचुरल ह्यूमन को देखो, है ना, हमारे लिए दूसरा डेटा हम कैसे देख पा रहे हैं इस दुनिया को, ये भी तो हम भी तो एक डेटा कैप्चर कर रहे हैं ना। एक इंसान एक दुनिया में आया, उसने देखा अच्छा ये चिड़िया है, तब उसके दिमाग में ये डेटा फिट हुआ जब उसने आंखों से देखा कि अच्छा ये चिड़िया है, उसकी एक फोटो उसके दिमाग में फिट हो गई कि अच्छा ये चिड़िया है ना। तो कंप्यूटर के लिए अब क्या है, फोटोज, इस तरीके के वीडियोस उसको देना, तो वो विजन से रिलेटेड है। तो ऐसा जो डेटा जा रहा है उसको बस इन्होंने एक अलग कैटेगरी दे दी, विजन, कंप्यूटर विजन। जैसे एक बार हम यूट्यूब पर जाते हैं और एक बार कंप्यूटर विजन है जिसको डालते हैं, तो कैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो ये कार्स कैसे काम कर रही होती हैं, तो इसको एक बार थोड़ा सा हम लोग सर्च करते हैं। पर एक एग्जांपल दे रखा है फुल सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला का ही, तो इसको एक बार देख लेते हैं। आप भी इसको यूट्यूब पर डाल करके देखिएगा। यस, तो ये एक्चुअल में काम कैसे कर रहे होते हैं। यस, कार अपने आप काम कर रही है ना। तो सामने जान पा रही है कि जो सामने खड़ी हुई कार है वो कार है या बस है, क्या है, एंड देन उससे मेरी दूरी कितनी है ना। तो ये डेटा देखो इसके पास कैसे कैप्चर होकर के आ रहा है ना। लाखों तरीके के सेंसर्स यहाँ पर यूज़ हो रहे होंगे, कैमराज है जो यूज़ हो रहे होंगे, रेडियो वेव्स जिसका यूज़ हो रहा होगा। तो किस तरीके से सारे सेंसर्स अपना काम करके एक एक्यूरेट और एक बेस्ट रिजल्ट है जो लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसे ये काम है जो हो रहा है। यस, तो साइड में क्या है, पेड़ है, तो पेड़ से कितनी दूरी है, किधर जाना है किधर नहीं। तो यस, यहाँ पर देखो किस तरीके से आपकी कार है जो काम कर रही है। ओके, तो आप इससे भी एक अंदाज़ा है जो बेसिकली लगा सकते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं हमारे इसी टॉपिक के ऊपर जिसमें कंप्यूटर विज़न हमने पढ़ लिया। ओके, तो बता चुके हैं फेस रिकॉग्निशन इन फोन्स, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है जिसको आप लिख सकते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पर जो फिल्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं, ये भी तो क्या है, हमारी फ़ोटो ये तो कैप्चर करके आपने काफ़ी बार मेकअप वाली जो है एप्स को यूज़ किया होगा, है ना। अब हर किसी की जो है फीचर्स वो अलग अलग होते हैं, आंखें किसी की अलग होती हैं, लिप्स, नोज़, है ना। तो वैसे ही ये भी क्या करेंगे, उस अकॉर्डिंग हमें हमारे मेकअप के मैचेस बता रहे होते हैं, है ना। जब हम जैसे अगर मुझे कोई लिपस्टिक का कलर है जो देखना है, तो उसमें आजकल आपको ये भी मिलता है कि आप जो है इसको लगा करके कैसे देखेंगे। तो जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आता है कि आप इसको एक बार लगा करके, एक्चुअल में तो हम लगा नहीं रहे होते हैं, तो हम जैसे उस कैमरा पर करते हैं तो वो हमें हमारी फ़ोटो के अकॉर्डिंग हमें वो लिपस्टिक हमारे लगा करके हमें शो करता है, ताकि हम ये डिसीजन ले पाएँ कि मुझे वो शेड खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है ना। सो दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस, कंप्यूटर विजन का ही एक एग्जाम्पल है। तो आप ये देख लो, इसमें बेस्ट तरीके से जो है चीज़ें दे रखी हैं। यस, यहाँ पर कंप्यूटर विजन जो है यूज़ हो रहा है।
तो ये भी हमने देखा होगा, हमारे प्रिंसिपल या हम लोग भी अगर जो है जाते हैं स्कूल, तो यस, या तो हमारे थंब के थ्रू हम इनपुट कर रहे होते हैं, और या फिर हमारे फेस को देख करके आगे जो बायोमेट्रिक मशीन होती है तो वो ले रही होती है कि हाँ ये ऑथेंटिक बंदा है, ये एंटर कर सकता है इस रूम में या ये नहीं कर सकता है ना। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कि हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं डेटाबेस का। नेक्स्ट, ये जो मैंने आपको अभी वीडियो चला करके खैर दिखा ही है, जो दे दिया है, तो ये ऐसे ये सेंसर्स का यूज़ कर रही होती है, ऐसे ये कैमरास का यूज़ करके जो है डिसीजन ले पा रही होती है कि कैसे ड्राइव है जो ऑफ कोर्स करना है ना। ओके, आगे जो हमारे पास में देखो डेटा किस किस तरीके का आ गया, टेक्स्ट आ गया हमारे पास में, हमारे पास नंबर्स आ गए, हमारे पास फोटोज़ वीडियोज़, हमने इनकी बात कर ली। अब एक ऐसा भी डेटा है जो हो सकता है जिसमें हम बोल करके इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो द डेटा। वो भी तो क्या है, डेटा है। तुम्हारी अलेक्सा है ना, तो अलेक्सा को मैं बोल करके बता रही हूँ कि भाई अलेक्सा अलार्म लगा दो मेरे लिए। अब मैं उसको अपने एक्सेंट में, पंजाबी एक्सेंट में उसको बोल करके बताऊँ, उसको तब भी समझ में आएंगी चीज़ें। कोई मान लो कोई फॉरेन एक्सेंट में उसको बता दे, है ना, तो वो हमें वो समझ में आए या ना आए वो एक्सेंट, लेकिन इसको वो एक्सेंट ज़रूर समझ में है जो आ जाएगा, है ना। कभी होता है कि मुझे चीज़ें लिखनी नहीं है, तो मैं बोल करके अपने जो है वर्ड्स के थ्रू टाइप करवा रही होती हूँ कि अच्छा ये टाइप है जो मेरे लिए करो। तो यहाँ पर मैं किस तरीके का डेटा दे रही हूँ मेरी मशीन को, मैं ऑडियो की फॉर्म में दे रही हूँ, है ना। लिख करके भी अगर मैं दे रही हूँ डेटा, और उससे भी वो डेटा समझ करके मेरे लिए बोल भी रहा है या वर्बली मुझे बता भी रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नेचुरल लैंग्वेज, मतलब जो ह्यूमन की लैंग्वेज है, नेचुरल। अलेक्सा, सेट अलार्म। Alarm for what time? 5:05 a.m. Alarm set for 5:05 a.m. tomorrow. Alexa, how are you? I'm doing well and hope you are too. Alexa, क्या हाल चाल है तुम्हारा? आज मैं ज़रा रिलैक्स्ड मूड में हूँ, तो बस बैठे बैठे सीटी बजाने की प्रैक्टिस चल रही थी। अभी तक कितना सीखा, यह जानने के लिए कहिए सीटी बजाओ। सीटी बजाओ। अलेक्सा, सीटी बजाओ। तो उसके ऊपर प्रोसेस करना, यही आता है एनएलपी के अंदर। एआईज एनएलपी इज लाइक टीचिंग कंप्यूटर्स टू टॉक एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज जस्ट लाइक यू, हम जैसे कर रहे होते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में पूरी तभी बनेगी जब वो ह्यूमन की तरह एक्ट कर रही होगी, और हम ह्यूमन जैसी ही चीजें बनाने की कोशिश है जो हो रही है। अब दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे की बात को समझ करके आंसर है जो कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी मशीन हमसे बात कर रही है, हमारे एक्सेंट को, हमारी अगर छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी है उसको भी इग्नोर करके, समझ करके हमें हमारे अकॉर्डिंग आंसर है जो दे रही है। तो बस यही क्या है, इसी के अंदर आता है एनएलपी। जस्ट लाइक यू एंड योर फ्रेंड, हम आपस में बात कर रहे हैं टूटी फूटी भाषा में इसे। Okay, so it helps them read, write, and chat with us. Think of it as a language superhero for computer, making them really good at understanding words, sentences, and even jokes. Yes, तो कैसे समझ पाए, एक सामने मशीन है जो हमसे बात कर रही है, एक नेचुरल जैसे हमारा दोस्त कर रहा है, उस अकॉर्डिंग हमें आंसर है जो प्रोवाइड करा रही है। तो इस तरीके का डेटा इज कमिंग अंडर द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बस ये 3 डोमेन थे अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जो कि डेटा के आधार पर अलग अलग किए गए थे, कि जिस तरीके का डेटा हम दे रहे हैं हमारे कंप्यूटर को, इसने उसकी ही अलग अलग डोमेन से जो बना दिए, जिसको हम आगे चल करके एज ए चैप्टर वाइज भी है जो पढ़ रहे होंगे। तो चलिए अब हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे, बट उससे पहले ये ऐसी काफ़ी सारी फोटोज़ मैंने इसके अंदर लगा दी हैं, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट सिरी का एग्जाम्पल हो गया, अलेक्सा का एग्जाम्पल हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप्स हमने काफ़ी यूज़ कर रखी हैं, ऑटो करेक्शन हमारे मोबाइल के अंदर की कोई स्पेलिंग मेरी गलत हो चुकी है तो वो ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर रहा है ना। अब काफ़ी बार हमारे पास कह लो कि भाई लिख करके दोस्त को मैसेज करने का
नहीं होता है टाइम तो हम बोल करके कैसे भेज पा रहे होते हैं। आपने व्हाट्सएप पर इसको काफ़ी बार है जो यूज़ किया होगा। अब अगली जो हमारी क्लास है उसमें हम AI एथिक्स की बात है जो कर रहे होंगे, और ये हमारी इसी यूनिट से ऑफ कोर्स रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। एंड यस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे एंड दोस्तों के साथ में ऑफ कोर्स शेयर कर रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, बाय।